हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। आज हम जिस पेपर के बारे में बात करने चल रहे हैं वो हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर है। इस पर अपना एक विश्लेषण हम प्रस्तुत करेंगे इस क्लास में। तो मैं इस क्लास में अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। अब हमने आपको जो पढ़ाया लिखाया, जो मॉडल पेपर दिए या एग्ज़ाम स्पेशल की जो मैंने क्लासेस ली थी, उनके हिसाब से आज हम इस क्लास में, इस लेक्चर में, जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके हिसाब से, उसके आलोक में हम ये देखेंगे कि जो मैंने आपको पढ़ाया है एग्ज़ाम स्पेशल के अंतर्गत, उसमें से कितने सवाल आपको पूछे गए हैं। मैंने आपको एग्ज़ाम स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 कक्षाएँ ली थी। सेकंड पेपर में मैंने 12 वीडियो आपको बनाई थी। ये 12 थी प्रश्नोत्तर की और 8 वीडियो बनाई थी व्याख्या की मैंने। यानी अगर व्याख्या को मिला लें तो व्याख्या क्या मिलाएंगे, व्याख्या 8 थी जिनमें 4 व्याख्या आनी थी और 12 मैंने प्रश्नोत्तर बनाए थे जिसमें से 6 आने थे। यानी दोनों को मैंने जस्ट डबल बनाया था कि डबल व्याख्याएं हो जाएं, आपकी 8 व्याख्याएं हो जाएं और 6 क्वेश्चन आने हैं तो 12 क्वेश्चन बना दूं। और उसके बाद फिर मैंने एक मॉडल पेपर भी बनाया था। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो मैंने आपको 8 व्याख्या पढ़ाई और फिर आपको मैंने 12 क्वेश्चन दिए, तो इनमें से आपके पेपर में कितना आया हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो मैंने 8 व्याख्याएं पढ़ाई उसमें से 2 व्याख्याएं आई हुई हैं। आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। पानी बिच मीन पियासी, मुहि सुन सुन आवै हाँसी, घर में बस तो नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी, आत्म ज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। ये वाला सवाल, इस सवाल की मैंने व्याख्या आपको पढ़ाई थी। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। कहा मानसर चाह सुपाई, पारस रूप यहाँ लग आई, भा निर्मल तिन पायन पर से, पावा रूप रूप के दर से। ये दोनों व्याख्याएं मैंने आपको पढ़ाई थी और 4 व्याख्या में से 2 व्याख्या आपके पेपर में आई हुई है। यानी जो मैंने 8 व्याख्याएं पढ़ाई थी उनमें से 2 क्वेश्चन, उन्हीं व्याख्याओं में से 2 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। अब हम जो 12 क्वेश्चन अलग से प्रश्नोत्तर के रूप में हमने आपको पढ़ाया था एग्जाम स्पेशल में, अगर हम उसमें देख लें तो कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ज़रा देखते हैं। तो देखिए, आपके पेपर में जो ये सवाल नंबर 5 है, कबीर एक समाज सुधारक कवि थे, इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो ये तो पेपर आउट पहले से ही था जब हम लोगों ने प्रेजेंटेशन लिया था। तो प्रेजेंटेशन में हमने 2 विषय दिए थे। एक दिया था हमने जायसी का विरह वर्णन और दूसरा दिया था कबीर एक समाज सुधारक के रूप में कैसे हैं, कबीर की सामाजिक चेतना। तो ये दोनों सवाल जो प्रेजेंटेशन में दिए थे, मैंने प्रेजेंटेशन पर भी इन पर लेक्चर बनाए थे। तब से लेकर के आज तक ये कंटिन्यूअस पूछा जा रहा है और आज भी क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में कबीर एक समाज सुधारक कवि थे, इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए पूछा गया और एग्जाम स्पेशल वीडियोज के अंतर्गत मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। ठीक, तो 2 व्याख्या से हो गए और समाज सुधारक के रूप में कबीर, ये 3 सवाल हो गए जो मैंने एग्जाम स्पेशल में आपको पढ़ाए थे। अब हम अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है जो हमारे एग्जाम स्पेशल वीडियो से आया हुआ है, वो है जायसी का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। तो आप जानते हैं कि मैंने जायसी के विरह वर्णन पर एक डिटेल वीडियो आपको बना करके एग्जाम स्पेशल के अंतर्गत दी थी। ठीक, तो अब हो गए 4 क्वेश्चन, 2 व्याख्या के, 2 इसके। 5वां क्वेश्चन जो आपके यहाँ है, सूर में जितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी ही चतुरता और वाग विदग्धता भी है, इस कथन की 100 उदाहरण विवेचना कीजिए। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो सुना होगा, इसमें मैंने सूरदास के काव्य सौंदर्य पर बात की थी, तो अगर आपने उस काव्य सौंदर्य को भी लिख दिया होगा इस क्वेश्चन में, तो 99% आपको उतने ही नंबर मिलने की संभावना होगी, क्योंकि इस सवाल को घूम फिरा करके पूछा गया है। ये कुल मिलाकर के थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जरूर, उसमें से प्रस्तावना चेंज करना पड़ेगा और उसके जो अंत में हम लोग लिखते हैं
क्या बोलते हैं उसको, लास्ट में जो हम लिखते हैं निष्कर्ष, उसको चेंज करना पड़ेगा। बाकी ये वही सवाल है, सूरदास का काव्य सौंदर्य, सूरदास का काव्य सौष्ठव, या सूरदास की भाव संवेदना, या सूरदास का कला पक्ष एवं भाव पक्ष। तो सूर में इतनी सहृदयता है, उतनी ही भावुकता है, उतनी ही चतुरता है, वाग विदग्धता भी है। इसमें आपको क्या क्या दिखाना था? आपको दिखाना था सहृदयता, भावुकता, चतुरता और वाग विदग्धता। वाग विदग्धता मतलब अपनी बात को कहने का जो एक स्पेशल तरीका था सूरदास जी के पास। तो अगर आपने सूरदास के काव्य सौंदर्य वाला क्वेश्चन इसमें लिखा होगा तो आपको निश्चित रूप से एक बेहतर आपने काम किया होगा और आपको उसमें पूरे के पूरे नंबर मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से एग्जाम स्पेशल वीडियोज़ के अंतर्गत जो मैंने आपको पढ़ाया था, व्याख्या और जो मैंने सवाल दिए थे, उसमें से 5 सवाल आए हुए हैं और आपको 5 सवाल करने थे। ठीक, अब हम जरा देख लेते हैं अपना जो मेरा मॉडल पेपर था, तो क्या मॉडल पेपर से कितने सवाल आए हैं। फिर हम दोनों को जोड़ करके देखेंगे कि हमने जो मॉडल पेपर बनाया वो, हमने जो व्याख्या पढ़ाई वो, और हमने जो एग्जाम स्पेशल की वीडियो बनाई वो, इन सबसे मिला करके आपके पेपर में कुल कितने सवाल पूछे गए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 1 मिनट जरा अपने मॉडल पेपर को। तो मैंने अपने सेकंड पेपर के मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर जो 5 पूछा था, एक समाज सुधारक के रूप में कबीर को आप किस प्रकार देखते हैं, ये एग्जैक्ट वही सवाल क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछा गया है आपसे कि समाज सुधारक के रूप में कबीर को किस प्रकार से देखते हैं। बस शब्दावली चेंज है, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो एक सवाल ये मिला जो हमारे मॉडल पेपर से आपको पूछा गया। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में अपने मॉडल पेपर में जो सवाल दिया था वो मैंने 2 सवाल दिए थे। उसमें सूरदास के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए या सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर प्रकाश डालिए। तो ये दोनों सवाल आ गए हैं। सूरदास की वाग विदग्धता, सहृदयता, भावुकता, चतुरता के रूप में काव्य सौंदर्य वाला सवाल है, और जो सीधे सीधे सवाल पूछा गया है वो है सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर प्रकाश डालिए। ठीक, तो ये दूसरा सवाल है जो मेरे मॉडल पेपर से आपको पूछा गया है। फिर मैंने अपने मॉडल पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया था, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल निधि है, सिद्ध कीजिए। ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली वही पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में भी। और क्या पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में? आपके एग्जामिनेशन पूछा गया है कि जायसी का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो ये वही सवाल है जो मैंने सवाल यहाँ पूछा था, नागमती का विरह वर्णन, जायसी का विरह वर्णन यानी नागमती का विरह वर्णन, यही मूल सवाल यही है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी आपके यहाँ पूछा गया है। ठीक, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने पूछा था, मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालिए। मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालिए। और आपके यहाँ जो सवाल पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? मीराबाई की भक्ति भावना पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। एग्जैक्ट वही सवाल पूछा गया है। तो मेरे मॉडल पेपर से आपको 4 सवाल पूछे गए हैं। आपके यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो 6 सवाल हैं, इन 6 में से 4 मेरे मॉडल पेपर से आपको पूछे गए हैं। ठीक, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा मॉडल पेपर भी पूरी तरह से खरा उतरा है अपनी बात कह पाने में अपने विद्यार्थियों से, और जो एग्ज़ाम स्पेशल की वीडियोज़ हमने बनाई हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से आपके पेपर को प्रदर्शित कर रही हैं, प्रतिबिंबित कर रही हैं। अगर आपने मेरे मॉडल पेपर को देखा होगा तो वो मेरे मॉडल पेपर का सवाल और जो मेरे एग्ज़ाम स्पेशल की वीडियोज़ बनाई गई हैं वो सारे सवाल अगर आप मिला लें तो 10 में से आपको पूछे गए हैं 7 सवाल। 7 प्रश्न 10 में से आपसे पूछे गए हैं मेरे पढ़ाए हुए वीडियो और मॉडल पेपर से। और कुल मिलाकर के मैंने 15 सवाल कुल मिलाकर के आपको बताए थे और 15 में से 7 आपसे पूछा गया है। आपको करना था केवल 5। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे विद्यार्थियों ने ये पेपर बहुत अच्छा किया होगा, क्योंकि इसमें वो बिल्कुल कह नहीं सकते हैं कि पेपर में कुछ ऐसा आ गया जो हमने पढ़ा नहीं था, क्योंकि जो मैंने खोल करके आपको बता दिया और आप स्वयं भी जानते हैं इस बात को कि जो मैंने पढ़ाया आपको वो पूरा पेपर में आया है।
अब ये मेरी बुद्धिमत्ता या मेरी चालाकी नहीं है, ये सब ऊपर वाले की कृपा है कि मेरे दिमाग में वो बात आई कि मैंने आपको वो बताया और उस तरह के सवाल आपसे एग्जामिनेशन में पूछे गए। ठीक, मैंने आपको पेपर बनाया था तो बता दिया था कि हो सकता है इसमें से कोई सवाल ना पूछा जाए और हो सकता है इसमें से 1 2 3 4 5 सवाल पूछ लिए जाएं। तो हिंदी साहित्य जिस विषय को मैंने एक चुनौती के रूप में लिया था, हालांकि मैं ऑफलाइन कक्षाओं में केवल फर्स्ट पेपर पढ़ाता था, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक, लेकिन जब ये चैनल खुला यूट्यूब वाला पढ़े चलो और ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सेकंड पेपर पर भी कुछ काम करूं। और ऊपर वाले ने मुझे इतनी सहूलियत दी, इतनी बुद्धि दी, अकल दी कि मैंने सेकंड पेपर पर भी काम करना शुरू किया। तो फर्स्ट पेपर तो मैं पढ़ा ही रहा था, मुझे ड्यूटी के रूप में फिरोज गांधी कॉलेज से अलॉट ही किया गया था, लेकिन सेकंड पेपर का जो क्लास है वो मुझे ड्यूटी के रूप में अलॉट नहीं किया गया था। वो तो मैंने अपने आप इनिशिएटिव लिया कि हमारे विद्यार्थियों का कुछ भला हो सके, कुछ कल्याण हो सके। तो कुल मिला करके अगर हम दोनों पेपर की बात करें तो दोनों पेपर में मैंने फर्स्ट पेपर में 12 क्लास ली थी और सेकंड पेपर में मैंने 12 क्लास, 24। इस 24 में से लगभग नहीं 8 7 15 सवाल पूछे गए हैं। इस 24 में से 15 सवाल पूछे गए हैं। 15 का मतलब दोनों पेपर मिला के बात कर रहा हूँ, दोनों पेपर में 15 सवाल पूछे गए हैं इस 24 में से। तो ये एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, किसकी? हमारी नहीं, आपकी। ये बड़ी उपलब्धि आपकी है। मेरी पढ़ाने की तो ड्यूटी ही है, मैं तो पढ़ाऊँगा ही, लेकिन ये बड़ी उपलब्धि आपकी है कि आपने इसे अच्छे से पढ़ा। क्योंकि जो मैंने चैनल बनाया है यूट्यूब, इस पर प्रत्येक हर 10 मिनट पर मैं ये चाहूँ तो चेक कर लूँ कि किस वीडियो को आप कितना घंटे पढ़ रहे हैं, लड़कियां कितनी पढ़ रहे हैं, लड़के कितने पढ़ रहे हैं, मेल्स हमारी वीडियो कितना देख रहे हैं, फीमेल्स हमारी वीडियो कितना देख रही हैं। ये पूरा चार्ट यूट्यूब हमको उपलब्ध करवाता है। जो चैनल बनाता है यूट्यूब का, ये सिर्फ उसी को उपलब्ध होता है, किसी दूसरे को सब दिखाई नहीं पड़ता है। इसके लिए अलग से एक एप्लीकेशन होता है YT स्टूडियो करके, वहाँ जा कर के हम लॉगिन करते हैं तो हमको सारा डेटा दिखाई पड़ता है कि कितने लोग अब तक इसको देख चुके हैं और कितने घंटे इस वीडियो को अब तक पढ़ा जा चुका है और कितने लोगों ने इसे 1 से ज़्यादा बार देखा है। जैसे मान लीजिए आज आपने देख लिया और फिर 3 दिन बाद आप देख रहे हैं, फिर 5 दिन बाद आप देख रहे हैं। ये पूरा डाटा हमारे पास कलेक्ट होकर के यूट्यूब भेजता है कि रिटर्निंग व्यूवर्स कितने हैं। कभी होता ना कि से एक बार हमने एक वीडियो को देख लिया, अब दोबारा इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, प्रायः ऐसा ही होता है। लेकिन एजुकेशनल वीडियोज होती हैं ऐसी कि उन्हें हमें बार बार देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, याद करना पड़ता है, ताकि हमारे दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएं। तो मैंने जो फर्स्ट पेपर की जो वीडियो बनाई थी उसमें टोटल आपने 800 आवर देखे हैं। 800 आवर, 800 घंटे। फर्स्ट पेपर को 800 घंटे बच्चों ने पढ़ा है और सेकंड पेपर को आज मैंने सुबह देखा तो वो था 867 घंटे, 867। आप सोचिए कि सेकंड पेपर को माइनर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, केवल मेजर के बच्चे पढ़ते हैं, और फर्स्ट पेपर को मेजर और माइनर दोनों पढ़ते हैं। तो जिस पेपर को ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं उसे कम देखा गया और जिस पेपर को कम बच्चे पढ़ रहे हैं उसे ज़्यादा देखा गया। तो इससे मैं क्या अनुमान लगाऊं? इससे हमारे 2 अनुमान लग सकते हैं कि आपने जब देखा होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें से एग्जामिनेशन में काफ़ी आ रहा है, तो सेकंड पेपर में आप ज़्यादा सचेत हुए होंगे और ज़्यादा ध्यान दिया होगा आपने, तो हो सकता है इससे आवर्स बढ़ गए हों, या हो सकता है सेकंड पेपर जो मेजर के रूप में जिन्होंने हिंदी विषय को लिया है वो हिंदी पढ़ने में ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है। खैर, कुल मिलाकर के दोनों रीजन अच्छे हैं। कहते हैं कि जब चेतो तब सवेरा, जब उठो तब सवेरा। अगर आप देर से आए हैं तो उसे दुरुस्त बना लीजिए, फिर वो मुहावरा सही हो जाएगा, देर आए दुरुस्त आए। और अगर आप सही टाइम पर आए हैं, आप अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, तब फिर ऊपर वाले की कृपा है आपके ऊपर, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, और उम्मीद मुझे करना भी चाहिए, क्योंकि मैं पिछले महीनों से पढ़ा रहा हूँ इन चीज़ों को, और साफ साफ मैंने आपको बता दिया कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ठीक, तो चलिए
मैं आप सभी का रिजल्ट अच्छा देखना चाहता हूँ कि जब रिजल्ट आए तो आपके चेहरे पर वो मुस्कान हो, आपके चेहरे पर विजयी होने का एक भाव हो। बस इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए और हमारा, आपका, सबका, हमारे विद्यार्थियों का ऐसे ही कल्याण होता रहे, इसी में हमें खुशी है। किसी अगली वीडियो में आपसे हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।